ये है दिल्ली दर्पण। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता के क्षेत्र से बीजेपी मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में महिला मंडल पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सभी को आम आदमी पार्टी का पटका पहनाकर मंडल अध्यक्ष के 12 पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि जो कार्यकर्ता रोहिणी में बीजेपी को विजय दिलाते थे, आज वे आम आदमी पार्टी को जिताने में जुट जाएंगे, क्योंकि वे देख चुके हैं कि बीजेपी ने 15 साल में भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। रोहिणी क्यों नहीं जीत पाए कि कुछ हमारे साथी जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इन साथियों ने वहां पे इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है कि कहीं ना कहीं ये हमें उन बूथों पे उस वार्ड के अंदर जीतने नहीं देते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो पूरी की पूरी टीम, आज रोहिणी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। मैंने पूछा कि भाई साहब, आप लोगों ने कैसे निर्णय लिया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का? बोले जी 15 साल हो गया, 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं, 15 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम पार्षद को जिताते हैं, पार्षद को फोन करते हैं कि यार ये गली साफ करवा दो, गली नहीं साफ होती। कहते हैं जी यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, जनता हमें गालियां दे रही है, हम जाते हैं जनता के बीच में वोट मांगने और कूड़ा नहीं साफ होता। किसी का घर बनता है, किसी की बिल्डिंग बनती है तो उससे पैसा लेने पहुंच जाते हैं। जब हम पार्षद को फोन करते हैं, अधिकारियों को फोन करते हैं तो हमारी सुनी नहीं जाती। तो हमने तय किया कि अब दिल्ली को साफ बनाना है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है और एक ही पार्टी बना सकती है, एक ही व्यक्ति बना सकती है, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। पंकज गुप्ता सहित रोहिणी वार्ड 53 के लगभग सभी मंडल पदाधिकारी इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी में आम और काबिल कार्यकर्ता की कदर नहीं है। आज सुबह ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सचिन शर्मा के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। रोहिणी से विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले चुनाव में इसी पार्टी के मंडल अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी थी और आज पूरा का पूरा जो मंडल है उनके गृह क्षेत्र का, उसने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और यहाँ मंडल अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो महिलाएं हैं, मैं दिखा दूँ, वो भी मौजूद हैं। और क्या ऐसी कोई नाराज़गी रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस सबके सूत्रधार सचिन हैं, जो आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो भी हमें। पहले तो मंडल अध्यक्ष पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी, ऐसी क्या नाराज़गी रही है? इतने सालों से हम देख रहे थे, काफ़ी एक्टिव भी थे आप। देखिए, नाराज़गी हमेशा टिकटों के ऊपर ही शुरुआत हुई। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम टिकटों के दावेदार हैं या टिकटें हमारे को ही चाहिए, लेकिन क्योंकि वार्ड 53 एक बनिया बहु सीट रही है, हमेशा बनिया वहाँ से जीतते आए हैं। आज टिकट एक सेक्टर 11 का व्यक्ति, जो सेक्टर 11 में जिसका इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, वो कभी सेक्टर 7 से लड़ता है, कभी 11 से लड़ता है, कभी उस पर सेक्सुअल हरासमेंट के वो केस लगते हैं, कभी उसके ऊपर दूसरे केसेस लगते हैं, करप्शन के लगते हैं। उनको लाते हैं जो कभी भी क्षेत्र में किसी भी ज़मीनी स्तर पे कहीं कोई शायद उनका नाम भी पूरी नहीं जानता होगा, उन्हें लाया जाता है और हमारे से कहा जाता है कि भाई इनको आपने जिताना है। तो कार्यकर्ता जिस संगठन के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, क्या उस संगठन में कार्यकर्ता की कीमत यही है कि जिसको लाके वो दे दे और वो संगठन से उसी के पीछे काम करेगा? संगठन में काम करने वाला हर व्यक्ति, शायद टिकट, देखिए टिकट भाग्य नहीं है ना, टिकट ये थी कि मेरे को नहीं मिली, इस बात की तकलीफ है। पर क्या जो वहाँ का बहुल समाज था, अग्रवाल समाज, क्या वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति लायक नहीं था कि उस व्यक्ति को वहाँ पे टिकट दी जाए? और आप तो मंडल अध्यक्ष हैं, अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, तमाम जिला अध्यक्ष जो भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, पैसे के भी आरोप लग रहे हैं, कई जगह बगावत हो रही है, आपने भी पार्टी छोड़ दी है। तो कितनी जानकारी आपके पास है, कहाँ कहाँ लोगों में आक्रोश है इसका? 7 तारीख तक आपको आक्रोश सबका समझ में आ जाएगा। जो सीटें हम ये सोच करके बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की हमारी झोली में पड़ी हैं, वो सारी सीटों का रिजल्ट अब की बार उलटफेर आएगा सारा का सारा।
और जहाँ तक ये बात की चर्चा है, मैं खुद सुनने में आ रहा है पिछले 3-4 दिन से कि जो टिकटें दी गई हैं उनमें प्रॉपर हर तरह के साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया गया है। वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को ना दे करके विशेष तरीके से दी गई है। आपको लगता है कि विजेंद्र गुप्ता, क्योंकि बीजेपी डोमिनेटेड एरिया माना जाता है, पक्की सीट मानी जाती है, इस वजह से कुछ मनमानियाँ भी कर रहे हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता नाराज़ होता है तो होता रहे? कोई करप्शन के भी चार्जेस कई जगह लगे हैं, दुर्गेश पाठक जी ने भी कहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, विजेंद्र जी हमारे सबसे सम्मानित नेता हैं रोहिणी के, और आज भी हम जो सम्मान उनका करते हैं वो सम्मान शायद अभी हमारे दिल में किसी के लिए भी नहीं है। उनकी कार्यशैली, उनका हर चीज़ को हम प्रणाम भी करते हैं, पर यह ज़रूर है कि वो शायद अपनी नहीं चला पाए, जिनकी चली उन्होंने संगठन का मिसयूज़ करा। आपको लग रहा है कि आप उलट फेर कर देंगे, इतना गुस्सा है कार्यकर्ताओं में? नहीं, मैं उलट फेर नहीं कर पाऊँगा, पर जो समाज, बनिया समाज या अग्रवाल समाज जो आज तक सब भाजपा को जिताता है, वो ज़रूर उलटफेर करेगा। चलिए, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सोनिया बंसल, भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ, और हमारे मंडल अध्यक्ष ने पूरे जी जान से काम किया है। हमने पूरा ज़मीनी कार्य किए हैं। जब एक मंडल अध्यक्ष को ही कोई उसके काम की वैल्यू नहीं मिलती तो हम तो फिर छोटे मोटे लोग हैं। तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए तो शायद ये हमें सम्मान है। इसी उम्मीद के साथ हम केजरीवाल जी के पास आए हैं। चलिए, तो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हमने हमेशा कार्य करते रहे हैं और अच्छा काम किया करते रहेंगे। आप बताइए, कोई व्यक्तिगत नाराज़गी भी रही है कभी आपसे? आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मैं पूजा अरोड़ा हूँ जी, और महिला मोर्चा में महामंत्री थी मैं। तो मैंने भी यही देखा है, जो 2 साल से मैं जुड़ी हूँ, और मैंने पंकज जी को दिन रात मेहनत करते, और मैं शायद आ भी ना पाती, एक घर की एक सिंपल हाउस लेडी हूँ, तो उन्होंने बुला के कि आओ जी और मेरा साथ दो, और उनकी डेडिकेशन देख के मैंने उन्हें ज्वाइन किया है। और मुझे बहुत शब्द नहीं है बोलने के, और जो उनकी 2 दिन हालत थी ना, मतलब वो कोई भी देख लेता ना उनकी हालत, तो मेरे पास वो शब्द नहीं है बयान करने के लिए। अच्छा, रोहिणी में तो बीजेपी के ही पार्षद रहे हैं, विधायक भी वही हैं। एज ए जनप्रतिनिधि कितने संतुष्ट हैं आप लोग उनसे? देखिए जी, फ़िलहाल तो हम संतुष्टि थे उनसे, लेकिन उन्होंने जो अब हमारे साथ किया है वो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। इतना काम करने के बाद भी उन्होंने हमारी कोई कदर नहीं की, तो वो हमें ठीक नहीं लगा। तो अब हम आप पार्टी के साथ बिल्कुल दिलो जान से हैं। चलिए, इन सब की तकलीफ़ यही है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो जिनका हक बनता था, उस हक पर कहीं ना कहीं डाका डाला है। सचिन शर्मा जी, जो जिनके साथ इन तमाम लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। सचिन जी, अब कितना आसान हो जाएगा वहाँ पर झाड़ू चलाना? झाड़ू चलाना रोहिणी में उतना ही आसान हो जाएगा जितना आसानी से मैंने अपने भाइयों को मना के आम आदमी पार्टी में लेके आया हूँ। ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि विजेंद्र गुप्ता जो आज तक जीत के आए हैं, इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से जीतते हैं। लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि वो कभी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते, हमेशा किसी भारी व्यक्ति को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। और इसी बात से मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आज सबको लेके आया रोहिणी से, और सभी को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई, और अब इनका दिल खोल के स्वागत है और दिल खोल के इनका अभिनंदन है। क्या कभी कोई ऐसा सपना देखा जा सकता है, बीजेपी मुक्त रोहिणी? बहुत जल्द, ज़्यादा दूर नहीं है वो। पहले हम जो एमसीडी में जो कचरा 15 साल से पड़ा है बीजेपी का, उसको साफ़ करेंगे, और उसके बाद विधानसभा भी हम हासिल करेंगे। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज आए हैं, आपकी क्या कोई व्यक्तिगत नाराज़गी रही है, या वजह सिर्फ यही थी कि इनको टिकट नहीं? इनको टिकट नहीं मिला, एक वजह तो यही थी। और आम आदमी पार्टी का काम बड़ा अच्छा है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके साथ विकास के लिए कार्य करेंगे। चलिए, आप बताइए, कोई क्या काम आपको पसंद आया आम आदमी पार्टी? आप सबसे पहले तो हमारे मंडल अध्यक्ष बड़े भाई श्री पंकज गुप्ता जी जो प्रयास कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, और इतने प्रयासों के बाद जो उनकी अनदेखी हुई है, और ज़मीनी कार्यकर्ता की जो अनदेखी हुई है, उसको लेते हुए हमने सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। और आम आदमी पार्टी जो इस समय कार्य कर रही है, पिछले चुनाव में भी 48 सीट्स इन्होंने निकाले थे, और अब की बार बहुमत पाने की उम्मीद है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान भी है। दिल्ली सरकार का कैसा काम आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलिए, बिल्कुल इनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, मुंडका से आ रही हैं, वहाँ बहुत ज़बरदस्त विद्रोह है। जो घोषित प्रत्याशी हैं उनकी भी टिकट काट दी गई है, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है रोहिणी में एक जिला अध्यक्ष का, जिसमें इशारों में पैसे लेन देन की बात हो रही है। तो अंदर खाते बीजेपी में बहुत बगावत है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, रोहिणी जैसे इलाके में पूरे के पूरे मंडल को
मंडल का आम आदमी पार्टी में आ जाना और ये संकल्प करना कि उस रोहिणी के उस बीजेपी के गढ़ को हम वहाँ पर झाड़ू चला के रहेंगे और नगर निगम में वहाँ से जीत दिला के रहेंगे। तो ये परेशानी विजेंद्र गुप्ता के लिए एक बहुत बड़ी है। जसविंदर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।